हेल्दी थॉट, एक हेल्दी माइंडसेट, उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति दूर होता चला जा रहा है। और उन सभी माइंडसेट में बस एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, हमारी दैहिकता, हमारा शरीर, कि इन दो शरीरों में जो परमात्मा ने अलग अलग रूपों में बनाए हैं, उन दोनों की अपनी अपनी एक विशेषता है, जिसमें उन्होंने अर्धनारीश्वर को प्रकट किया है शक्ति शिव के रूप में। इस शब्द में जो एक मर्म है, एक जो गहनता है, उस गहनता से कहीं परे सिर्फ और सिर्फ एक देह के स्तर पर हर तरह से संबंध को व्यक्ति सोच रहा है। एक छोटा बच्चा है, वो भी अब एक लड़के और लड़की को ऐसे ही देखता है कि ये मेरे रिलेशन के लिए है। 9-10 साल से जैसे मेरे पढ़ाने का काम है, मैंने खुद नोटिस किया है कि एक बच्चा एक बच्ची एक दूसरे को भैया दीदी नहीं कहते। उन्हें लगता है कि अगर हमने किसी को भैया कह दिया, किसी को दीदी कह दिया, तो ये बड़ी पुरानी विचार धारणा है, एक बड़ी कंजर्वेटिव माइंडसेट है। जबकि मुझे अपना जो समय याद पड़ता है, जो हमारी पीढ़ी वाले लोग हैं, हम हर किसी को भैया दीदी करके ही देखते थे, साथ में उठते बैठते थे, कभी भी मन में दूर दूर तक इस तरह की दुर्भावना आती ही नहीं थी जिस तरह की दुर्भावनाओं को आज आक्षेपित किया जा रहा है और उसको सर्टिफाई किया जा रहा है, ये कहकर कि एक लड़का एक लड़की के बिना और एक लड़की एक लड़के के बिना अधूरे हैं, अधूरे हैं। जबकि हमारा साहित्य, हमारी आध्यात्मिक पुस्तकें और वो परम सत्ता, वो खुद ब खुद आपको प्रमाण देती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो अधूरा नहीं है। कोई भी किसी के बिना अधूरा नहीं है। ये एक इस तरह का मिथ फैला दिया गया है, क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, उसमें सोचने से कहीं ज़्यादा देखने का असर हम पर होता है। जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाते थे तो हम ऑडियो विजुअल एड्स पर बड़ा काम करते थे, ताकि वो जल्दी बच्चे के दिमाग में बैठे कि वो देख रहा है, तो वो अवचेतन मन पर कहीं ना कहीं छप जाता है। इसी तरह के कई तरह के कार्यक्रम हैं, यहाँ तक कि विज्ञापन है, सब में आधे से ज़्यादा सिर्फ एक ही संबंध को दिखाया जा रहा है, जिसमें आपको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप भाई उसके बिना और वो आपके बिना अधूरा है, और उस अधूरेपन को पूरा करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है और पता चलता है उसके बाद फिर वो अधूरा है उसके बाद वो फिर अधूरा है क्योंकि कोई ये नहीं बता रहा कि भाई आप जब पैदा हुए तो आप अधूरे नहीं थे, आप अपने आप में पूर्ण हैं। आप अधूरे तब महसूस करते हैं अपने अंदर में कि सब कुछ होते हुए वो जो खालीपन है भीतर में, व्यक्ति के जो खालीपन है, वो खालीपन उस परमात्मा ने अपने लिए रखा है कि तू कुछ भी कर ले, सब कुछ प्राप्त कर ले, कुछ भी कहीं से कहीं तक, चाहे वो मिलियनर हो, बिलियनर हो, कोई भी हो, फिर भी वो कहीं ना कहीं दुखी है। क्यों? क्योंकि वो जो अधूरापन है, वो उस सर्वोच्च सत्ता ने, उस शक्ति ने अपने लिए आपके भीतर रखा है, ताकि उस अधूरेपन को आप महसूस करके उससे आप एक तादाद में स्थापित कर पाएँ, उससे जुड़ पाएँ। अन्यथा कोई भी अधूरा नहीं है, सभी एक दूसरे के सहयोग के लिए हैं। तो इस मिथ की मैं बात करना चाह रही थी। तो जो भी कोई इस वीडियो को देखेंगे तो कृपया करके अपने साहित्य से जुड़ें, आध्यात्मिक पुस्तकों से जुड़ें। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस जीवन की मूल्यता को व्यक्ति कहीं ना कहीं खो रहा है। ये जीवन वास्तव में बड़ी मुश्किल से मिलता है। नहीं तो अस्पतालों में जाकर देख लो, फुटपाथ पे जाके देख लो, आपके आसपास ऐसे जीवंत उदाहरण होंगे जहाँ पर बार बार आपको अपने भीतर से एक शुक्राना महसूस होगा, और होना भी चाहिए कि आप फार फार बेटर हो उन लोगों से। कि अगर आप 3 टाइम में से, जो मैंने शुरू की वीडियोस में बोला भी था, कि अगर आप 3 टाइम में से, 3 वक्त में से 1 वक्त भी खा लेते हो,
आपके सर पे छत है, भले ही वो किराए की है, भले ही वो फुटपाथ के भी कहीं ना कहीं एक शेल्टर की है। आपकी श्वास चल रही है, आपका शरीर चल रहा है, आपकी बुद्धि दुरुस्त चल रही है, आप में एक सेटिस्फेक्शन है, होड़ नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आप में एक पुरुषार्थी स्वभाव भी है। पुरुषार्थी स्वभाव यानी कि अपना कर्म करते रहना, हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठना, जो मेरा एक पर्सनल नेचर है जिसमें मैं बिलीव करती हूँ, और कृष्ण भी हमें यही बताते हैं। तो जब आपको ये सब चीज़ें मिल रही हैं और उसके साथ साथ आप अपने शरीर को चला पा रहे हैं, सुबह उठते हैं, अपने वॉशरूम के लिए जा पाते हैं, अपने लिए कुछ बना के खा पाते हैं, और उसके चलते उससे ज़्यादा कि आपने कुछ खाया है, कुछ पिया है, वो आपका शरीर ग्रहण कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वरदान है, जिसे शायद पिछले 10-15 सालों में लोग भूलते जा रहे हैं, शुक्राना भूल गए हैं जो है, और जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए आप पुरुषार्थ करें। बस उस पुरुषार्थ को करते हुए ये ज़रूर ध्यान दें कि वो सही दिशा में है, क्योंकि व्यक्ति कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। सोशल मीडिया में बड़े सारे शब्द चले हुए हैं, कार्मिक अकाउंट, ग्रैटिट्यूड, बी थैंकफुल, ये सब आपके हिंदी के ही शब्द हैं। शुक्राना, आभार प्रकट करो, धरती माँ के चरण स्पर्श करो, सूर्य देव को नमन करो, पंच तत्वों की आराधना करो। आराधना कैसे? उन्हें नमन करो,